Students of class 3rd in EVS class. Today we will read the rest part of chapter 10. Uh, लास्ट क्लास में हमारा ये वाला पैराग्राफ रह गया था, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। इससे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फूड्स के सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था कि जो भोजन है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कौन कौन से प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि लीव्स एट फूड, मतलब हम प्लांट्स के कौन से पार्ट खाते हैं, जैसे पत्ते खाते हैं, स्टेम्स, फ्लावर्स, रूट्स और सीड्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। ठीक है, ये हमने सारा पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो कैसे हैं सोर्स ऑफ फूड, और उसमें हमने ये देखा था कि एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो नाउ हम पढ़ेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें हम लोग अलग अलग टाइप का भोजन कैसे करते हैं। द पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ईट डिफरेंट फूड। जो लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं वो अलग अलग टाइप का भोजन खाते हैं। वट वी ईट ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर हैबिट्स, कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ। जो हम खाते हैं वो हमारा किस पे निर्भर करता है, हमारी आदतें, कस्टम्स होते हैं जो हमारे रिवाज होते हैं, और रिलीजियस बिलीफ होते हैं जो हमारा धार्मिक विश्वास होता है। जो भी हम खाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, और हमारे रिवाज क्या हैं, हमारी आदतें क्या हैं और हमारा धार्मिक विश्वास क्या है। People who live near sea areas eat a lot of seafood like fish, prawns and lobsters because it is easily available there। कह रहे हैं जो लोग कोस्टल एरिया में यानी कि समुद्र के आसपास रहते हैं वो सी फूड को ज़्यादा खाते हैं। सी फूड मतलब जो समुद्र से भोजन हमें मिलता है वो कौन सा होता है, नॉनवेज, जैसे फ़िश वगैरह, प्रॉन्स, लवेस्टर्स, ये सारे मतलब इजीली, आसानी से समुद्र के आसपास के एरिया में मिल जाते हैं, इसीलिए उनका मेन भोजन यही होता है। पीपल ऑफ साउथ इंडिया ईट इडली, डोसा, राइस एंड सांबर। जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं ज़्यादा, इडली, डोसा, राइस और सांबर खाते हैं। पॉपुलर फूड ऑफ पंजाब इज़ मक्के की रोटी, दाल एंड सरसों का साग। जो पंजाब के लोग हैं उनका मेन फूड जो मतलब उनका पॉपुलर है, महत्वपूर्ण खाना है, वो क्या है, मक्के की रोटी, दाल और सरसों का साग। The food habits of the people around the world are very डिफरेंट। जो लोगों की खाने की आदतें हैं पूरे संसार में, पूरी दुनिया में अलग अलग हैं। सम पीपल लाइक टू ईट सेमी कुक्ड फूड। कुछ लोग जो हैं, सेमी कुक्ड क्या होता है, आधा पका हुआ भोजन, सेमी कुक्ड फूड खाते हैं। कुछ लोग आधा पका हुआ भोजन खाते हैं। सम प्रेफर ब्लैंड फूड विदाउट एनी स्पाइसेस एंड सम लाइक स्पाइसी फूड। कुछ लोग जो हैं सादा भोजन खाते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट, जिसमें मसाले कम होते हैं, और कुछ लोग जो है मसाले वाला भोजन खाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आपका ये लास्ट टॉपिक था कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, वो भी ख़त्म हो गया। कुछ लोग जैसे हैं, जैसे आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप क्या खाते हो, मतलब नॉर्थ इंडिया में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है तो वहाँ ये लोग गेहूं ज़्यादा खाते हैं और चावल को कम प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए जिस क्षेत्र में जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ के लोग वही चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसी पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वही खाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के करेंगे। Now students, your exercise part A, write true for or false for the following statements। इसमें आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है। नंबर 1 है एनिमल्स गिव अस मिल्क प्रोडक्ट्स। जो जानवर हैं वो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है वी कैन नॉट ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
कह रहे हम कच्ची सब्जियां और फल नहीं खाते हैं। कुछ सब्जियां जो होती हैं वो हम कच्ची ही खाते हैं और कुछ फल तो हम ऑलमोस्ट कच्चे ही खाते हैं, मतलब सारे फल कच्चे ही खाते हैं और कुछ सब्जियां भी जो हैं हम कच्ची खाते हैं। पल्सेस हैव प्रोटीन दैट हेल्प्स टू रिपेयर बॉडी पार्ट्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है आपकी ये भी ट्रू है, जो दाल होती है इसमें प्रोटीन खूब होता है। नेक्स्ट है आपको हनी बी गिव्स अस स्पाइसेस। जो हनी बीज हैं वो हमें मसाले नहीं देती, वो हमें हनी देती है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, व्हीट एंड राइस आर एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है पार्ट बी, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए आपने रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट आपका बंगालीज ईट ए लॉट ऑफ फिश एंड राइस, वाई। मतलब जो बंगाली लोग हैं वो ज़्यादातर मछली और चावल क्यों खाते हैं। इसका है मतलब जो है वो कोस्टल एरिया में रहते हैं और वहाँ मछली और राइस ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ये खाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको आंसर लिखना है बंगालीज ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड राइस बिकॉज बंगाल इज riverine plain which produces lot of rice and fish। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट रीज़न। सेकंड है आपका नॉर्थ इंडियन ईट्स मोर रोटी देन राइस, वाई। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा रोटी क्यों खाते हैं, इसके लिए आपने लिखना है नॉर्थ इंडियंस ईट मोर रोटी देन राइस बिकॉज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर मोर फेवरेबल टू ग्रोथ ऑफ व्हीट फॉर टू द ग्रोथ ऑफ व्हीट देन राइस। मतलब यहाँ फेवरेबल मतलब जो है अनुकूल स्थिति रहती है वीट को मतलब जो है जहाँ गेहूँ ज़्यादा होती है राइस के कंपेरेटिवली, तो इसीलिए यहाँ के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, राइस जो हैं चावल जो हैं वो कम खाते हैं। थर्ड रीज़न है वेजिटेरियंस डू नॉट ईट एग्स, वाई। मतलब जो है जो मतलब शाकाहारी हैं वो एग्स क्यों नहीं खाते हैं, कारण बताओ। तो आप लिखोगे वेजिटेरियंस डू नॉट ईट एग्स बिकॉज मोस्ट इंडियन बिलीव दैट एग्स आर नॉन वेजिटेरियन। तो जो ज़्यादातर लोग जो ये सोचते हैं कि जो एग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी होते हैं, इसीलिए वो एग नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एडिबल प्लांट पार्ट्स। मतलब जो भी है एक एक इनकी एग्जाम्पल देनी है। ए रूट, मतलब रूट किसका कहते हैं हम, रेडिश, स्टेम पोटैटो और लीफ जैसे है मेथी। फिर फ्लावर कौन सा है, जैसे कॉलीफ्लावर। सीड कौन सा है, पीस। और फ्रूट कौन सा है, टोमेटो। इनको आप ध्यान से देख लो, जैसे रूट है रेडिश, फ्लावर कौन सा, कॉलीफ्लावर। स्टेम कौन सी खाते हैं हम, पोटैटो। सीड कौन सा, पीस। लीफ मेथी। और फ्रूट्स, जो फ्रूट है टोमेटो। आप स्टूडेंट्स इसमें अपनी तरफ से अलग एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे आप इसमें कैरेट भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें ब्रोकली लिख सकते हो। स्टेम में इसमें जो सीड है इसमें मतलब कुछ और जो भी एग्जांपल है इसमें आप कॉर्न लिख सकते हो, पोटैटो में आप जिंजर भी लिख सकते हो, मेथी में स्पिनच लिख सकते हो और फ्रूट में आप कुकम्बर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाई आर एनिमल्स लाइक हैन एंड डक रियर्ड। जो है हम घरों में हैन और डक को क्यों पालते हैं, इस आंसर को आप लिखोगे एनिमल्स लाइक हैन एंड डक्स आर रियर्ड फॉर एग्स। किसके लिए पालते हैं, अंडों के लिए। एनिमल्स लाइक हैंस एंड डक्स आर रियर्ड फॉर एग्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन है विच फूड इज वेजिटेरियन, गिव 5 एग्जांपल्स। मतलब इसमें कि कौन सा फूड जो होता है वो वेजिटेरियन होता है, उसकी 5 उदाहरण भी देनी है। इसमें हमने ऐसे लिखा है इस आंसर को, फूड दैट
meets vegetarian standard, why not include meat and animals tissues products। मतलब ऐसा फूड जिसमें कि मीट नहीं होता है और जो है इंक्लूड नहीं होता है, जिसमें एनिमल टिश्यूज नहीं होते, उसको हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स नट्स एंड सीड्स। ठीक है, फूड दैट मीट वेजिटेरियन स्टैंडर्ड by not including meat and animal tissues products। Example fruits vegetables grains nuts and seeds। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम 4 मिल्क प्रोडक्ट्स। हमने 4 जो है मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। आपने आंसर लिखना है। इसमें स्टूडेंट्स आपने ये लिखना है कि चीज़ बटर घी एंड आइसक्रीम आर मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसने 4 पूछे थे, हमने बता दिए चीज़ बटर घी एंड आइसक्रीम आर मिल्क प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको भी रीड कर सकते हो, याद रख सकते हो, लर्न कर सकते हो। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। जो है 4 एग्जांपल्स आपने देनी है नॉन वेजिटेरियन की। एग्जांपल्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड आर मीट फिश एग एंड मटन। अब ये सारे आंसर्स आप ध्यान से देख लो। स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस क्लास में, और एक्सरसाइज और साथ में ही क्वेश्चन आंसर्स। सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज इन योर EVS नोटबुक। थैंक यू।